लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। और आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 and 7 एंड पैरेलल टू द लाइन। स्टूडेंट्स, हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले देखें तो हमें गिवन क्या है जी, गिवन दैट हमें एक पॉइंट गिवन है। लेट्स सपोज उसको अगर हम लेट कर लें ax1 y1 दैट आर इक्वल टू a इंटू -4 and 7 है। आल्सो गिवन लाइन स्टूडेंट्स, हमें एक लाइन गिवन है। मैं फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ जी। 2x - 7x जो चीज़ हमें गिवन है वो जस्ट अभी मैं लिख रहा हूँ, +4 = 0। स्टूडेंट्स, उसने कहा है जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट। एक ऐसी इक्वेशन है जो इस पॉइंट से क्या है जी पास आउट हो रही है। सपोज दैट कि आपके पास वो लाइन ये है और ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से वो क्या कर रही है जी, पास आउट हो रही है जी -4 and 7 से, और एंड पैरेलल टू दी लाइन। और डियर स्टूडेंट, जो हमें गिवन लाइन है, ठीक है, वो इस लाइन के क्या है जी, बिल्कुल पैरेलल है। यानी कि ये लाइन जो है आपके पास 2x - 7y + 4 = 0 है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लाइन की, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है, मैं मेंशन भी कर देता हूँ जी, रिक्वायर्ड लाइन है, और ये हमें गिवन लाइन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें तो हमें ज़री बात, एक पॉइंट तो गिवन है। जब भी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करने के लिए, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म सॉरी, तो स्टूडेंट्स हमें एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो हमें गिवन है, स्लोप हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं। सो आप निकालें जी स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, यानी कि ये जो पैरेलल लाइन है। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आएगा जी m, बेशक इसको नाम दे दें जी, m = -a/b। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए -a/b हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आएगा जी -2/-7 दैट आर इक्वल टू 2/7 आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों लाइनें आपस में क्या हैं जी, पैरेलल हैं। तो जब ये दोनों पैरेलल होती हैं तो स्लोप इनकी क्या होती है जी, आपस में इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी, रिक्वायर्ड लाइन वो भी मेरे पास क्या होगी जी, यही होगी 2/7, बिकॉज कि दोनों लाइनें आपस में क्या है जी, पैरेलल हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी मिल गई है। सो पॉइंट स्लोप हम यूज़ करेंगे जी, y - y1 = m × x - x1। जिस स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करें, y1 की वैल्यू आपके पास है जी 7 - 7 = 2/7 × x - +4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये -4 है, माइनस प्लस हो गया, 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आएगा जी 7y - 49 = 2 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें जी, 2x + 8 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास, इसको उठा के उधर ले जाएं। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x - 7y + 49 + 8। सो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है 2x - 7y + 57। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास = 0। सो ये मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। इस लाइन की स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 5 - 8 एंड परपेंडिकुलर टू दी ज्वाइनिंग ऑफ a एंड b। अब स्टूडेंट्स देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास पैरेलल की कंडीशन थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन है। सो गौर करें स्टूडेंट्स, हम अगर इनको ज्वाइन करें, वो कहते हैं जी आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, a और b हमें दो पॉइंट हैं, यानी कि ये एक लाइन ही है हमारे पास। जब हम स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सपोज दैट कि ये a है और ये b है, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स एक लाइन ही बनती है। सो ये आपके पास a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -15 एंड -8 हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ये b है जिसके कोऑर्डिनेट्स 10 एंड 7 है।
अब स्टूडेंट्स देखें उसने कही फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, सपोज दैट कि ये एक वो लाइन है जो इस पॉइंट से क्या हो रही है जी, पास आउट हो रही है। ये पॉइंट आपके पास है जी 5 एंड -8। अब स्टूडेंट्स एंड परपेंडिकुलर टू दी जॉइन ऑफ ए एंड बी, तो जब आप ए और बी को ज्वाइन करोगे तो वो इस लाइन के क्या होगे जी, परपेंडिकुलर होगी। तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, एक तो पॉइंट गिवन है, इस लाइन की हमें स्लोप चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इस लाइन की स्लोप मिल जाए तो फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें इस लाइन की क्या मिल जाएगी जी, स्लोप मिल जाएगी। तो सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, गिवन दैट हमें गिवन है जी ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स -15 एंड -8 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 10 एंड 7 है। तो अगर हम स्लोप ऑफ ए बी निकालें, दो पॉइंट की स्लोप निकालें, तो हमें इस लाइन की स्लोप मिलेगी। पहले ये निकालते हैं जी, स्लोप ऑफ ए बी, ये आपको गिवन है। तो उसमें ये आपके पास फार्मूला था जी y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो उसमें y2 की वैल्यू है जी मेरे पास 7 और y1 की वैल्यू है मेरे पास -+8 डिवाइडेड बाय 10 + 15। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 15 डिवाइडेड बाय 25। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 5 3s एंड 5 5s, सो 3/5। तो स्टूडेंट्स जो हमें इस लाइन की स्लोप मिली वो क्या मिली जी, 3/5। आप यहाँ भी इसको बताएं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। सो स्टूडेंट्स गिवन लाइन जो है उसकी स्लोप हमें मिली जी 3/5। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी जी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। सो रिक्वायर्ड लाइन क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो ये मेरे पास आ जाएगी -5/3। तो ये हमारे पास इस लाइन की रिक्वायर्ड स्लोप आ गई। पॉइंट भी गिवन है और स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप भी हमें मिल गई है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें जी, y - y1 = m × x - x1। तो स्टूडेंट्स y - y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है जी, -8 -+8 = -5/3 और x - x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3y + 24 = -5x + 25। इस सबको उठा के इधर लें तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 5x - 5x + 3y एंड +24 - 25 that are equal to 0 and 5x + 3y - 1 = 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि आपके पास ये वाली होगी। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स किसी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो इनमें से हम दूसरी इक्वेशन जो लाइन की इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26 है। फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू 2x - y + 3 = 0। अब स्टूडेंट्स ये हमें एक गिवन लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास है जी 2x - y + 3 = 0। देखें ये हमें गिवन लाइन है, वो कहता है जी फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस। हमने टू पैरेलल लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो उसमें एक हमारे पास ये लाइन है और एक हमारे पास ये लाइन है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल भी हैं और गिवन लाइन के क्या हैं जी, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, सॉल्यूशन के अंदर गिवन दैट ये बताते हैं जी उसको, गिवन दैट हमें एक लाइन गिवन है 2x - y + 3 = 0। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन। सो स्टूडेंट्स गिवन लाइन की हम क्या करते हैं जी, स्लोप निकालते हैं। सो m = -a/b आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगा जी, -2/-1, आंसर बिकम 2। सो ये स्लोप मेरे पास आ गई जी गिवन लाइन की। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए इस लाइन की स्लोप, ये जो दोनों परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हैं जी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड
लाइन। सो डी स्टूडेंट्स हमारे पास यह आ जाएगा जी -1/2 के। इसी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास इन दोनों लाइंस की स्लोप्स आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो जो स्लोप इसकी होगी वो भी फिर इसी की ही स्लोप होगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करें, सो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सो यहाँ पे वैल्यूज लगाएं, y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस सी। सो यहाँ से आप क्या करें जी, 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2y एंड स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी -x प्लस 2c। अगर हमें स्टूडेंट्स किसी तरह c की वैल्यू मिल जाए तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशंस भी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं जी, इसको सबसे पहले टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कंडीशन में उसने ये बताया है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ईच इज 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर बनाने के लिए हम x को उठा के इधर ले आते हैं जी, x प्लस 2y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 2c। अब यहाँ पे गौर करें तो जो आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू क्या होती है जी 1 होती है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2c। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा जी x बाय 2c प्लस 2y ओवर 2c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास आ गया जी x ओवर 2c प्लस y ओवर c इज इक्वल टू 1 विच इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। अब गौर करें तो स्टूडेंट्स गिवन कंडीशन क्या है जी, गिवन कंडीशन है जी हमारे पास कि उसने कहा है जी जो x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट है उसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या है जी, x इंटरसेप्ट है जी मेरे पास इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल है जी 2c के, जबकि y इंटरसेप्ट जो है वो मेरे पास इक्वल है जस्ट c के। तो गिवन कंडीशन अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो वो किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 2c इंटू c इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास आएगा जी 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये आ गया जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे तो हमें c की वैल्यू मिल गई है। तो अगर हम यहाँ पे इस में लगा दें c की वैल्यूज़ तो हमें यहाँ से क्या होगा जी, रिक्वायर्ड इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, इसको रेज कर देता हूँ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स गौर करें तो अगर हम यहाँ पे इसको लगा दें c की वैल्यू को तो मेरे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3/√2 ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें जी, x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको लिख लें जी स्क्वायर रूट भी ले लें और इसका स्क्वायर भी ले लें। आपको ये चीज़ करनी आती है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप किसी किस्म का आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट ना हो। यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगी जी x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक के रूट में लिखेंगे 2 3 6 आ जाएगा। तो इसको आप लिख लें एक दफ़ा प्लस के साथ 2x प्लस y इज इक्वल टू प्लस के रूट 6 एंड x प्लस 2y डियर स्टूडेंट्स माइनस के रूट 6। तो इसको उठा के बेशक इधर लें, x प्लस 2y माइनस के रूट 6 इज इक्वल टू 0 एंड स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी x प्लस 2y प्लस के रूट 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड parallel lines which are both perpendicular to given line. So dear students ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 को डिस्कस किया। अगर किसी किस्म का इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।